हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का एग्जामिनेशन आज 14 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एचपीजीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है। पहली स्टेटमेंट दी है, हरियाणा स्टेट इज ऑन इट्स ईस्ट। हरियाणा जो स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश के पूरब में है, ईस्ट में है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हरियाणा जो है ये पूरब में नहीं है, ये साउथ में है। हिमाचल के साउथ में है हरियाणा। ओके, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है, द शिवालिक हिल्स आर नोन एज मानक पर्वत इन एंशिएंट टाइम्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कोइंसिडेंस देखिए, हमने जो कल एचपी जीके की रिवीजन वीडियो डाली थी उसमें ये क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया था शिवालिक हिल्स के बारे में। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, द रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज इज द पीर पंजाल। बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऑप्शन भी देखें आप अगर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ जो भी ऑप्शन होगा नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट, तो ये फर्स्ट तो गलत है, तो सेकंड ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, तो सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। ओके, इसमें फर्स्ट दिया है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द बारालाचा पास इज लोकेटेड। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति में है बारालाचा पास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बारालाचा पास की अगर बात करें तो बारालाचा पास की हाइट जो है, बारालाचा पास की हाइट है 4551 मीटर एबव सी लेवल। 5551 मीटर एबव सी लेवल बारालाचा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच फॉलोइंग प्लेस इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश में अपने जिले के साथ सही सुमेलित दिया गया है? तो अगर देवी कोठी देखें, देवी कोठी डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक विलेज है, बिल्कुल सही है। देवी कोठी का एक टेम्पल भी है, प्रसिद्ध मंदिर है देवी कोठी का। इस मंदिर का निर्माण कराया था उमेद सिंह ने। उमेद सिंह ने इस टेम्पल का निर्माण कराया था। चंबा के राजा थे ये 1754 ईस्वी में। ओके, 1754 कॉमन हीरा में देवी कोठी टेम्पल का, देवी कोठी गांव में इस मंदिर का निर्माण कराया था उमेद सिंह ने। स्टेटमेंट थर्ड जो है मैच सही दिए गए हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। जिस्पा जो है, जिस्पा गांव ये लाहौल स्पीति में है, किन्नौर में नहीं है, तो डी गलत हो जाएगा। चांगो, चांगो कहाँ है? चांगो विलेज ये किन्नौर में है, किन्नौर के पूह में चांगो विलेज। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द हाईएस्ट डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की पर स्क्वायर किलोमीटर में वो है हमीरपुर की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हमीरपुर की पॉपुलेशन कितनी है? ये क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस किया था। इसकी पॉपुलेशन है 407 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच एमंग परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022-23 विटनेस्ड एन इंक्रीज ओवर 21-22। जो पर कैपिटा इनकम है हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-23 के कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये 10.4%। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द परसेंटेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज एस्टिमेटेड इन हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25। निम्नलिखित में से बजट 2024-25 के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अनुमानित वित्तीय घाटे के प्रतिशत की पहचान कीजिए। तो वित्तीय घाटे की प्रतिशत 4.7% है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4.7%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मैनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स अप टू 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने भागीदारी के सहयोग से कितने विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए?
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस जो एस्टेब्लिश किए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, वो थे 2023 तक 107 चार्जिंग स्टेशन। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 107। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल क्रॉप whose target of production has been highest in हिमाचल प्रदेश in 2024-25 from the following। तो ये क्रॉप है मेज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा मक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कई बार हमने डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियोज में। इन हुज रेन ऑफ कुल्लू द आइडल ऑफ रघुनाथ जी वॉज इंस्टॉल्ड। रघुनाथ जी की देव मूर्ति कुल्लू के किस राजा के राज्यकाल में स्थापित की गई थी? तो रघुनाथ जी की मूर्ति राजा जगत सिंह के शासनकाल में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा राजा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आइडेंटिफाई द ऑथर हु हैज रिटन द बुक एंटाइटल्ड कांगड़ा वैली पेंटिंग। हमने ये बुक भी कई बार डिस्कस की है। एक कांगड़ा वैली पेंटिंग है और एक कांगड़ा पेंटिंग है। ये बुक्स सिमिलर ही लगती हैं लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है। कांगड़ा वैली पेंटिंग बुक लिखी है एम.एस. रंधावा ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा एम.एस. रंधावा ने लिखी है कांगड़ा वैली पेंटिंग। अगर सिर्फ पूछा जाए कि आपसे कि कांगड़ा पेंटिंग किसने लिखी है, ओनली कांगड़ा पेंटिंग, तो कांगड़ा पेंटिंग लिखी है W.C. आर्चर ने, लेकिन कांगड़ा वैली पेंटिंग लिखी है एम.एस. रंधावा ने। सो यहाँ पे कांगड़ा वैली पेंटिंग पूछा गया है तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई है कांगड़ा वैली पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉलोइंग पेजेंट मूवमेंट टुक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसान आंदोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुई थी और 1945 तक चली थी। 1939 से 1945 तक चली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इस दौरान हिमाचल प्रदेश में कौन सा जो है किसान आंदोलन हुआ था, पेजेंट मूवमेंट हुआ था, वो था पझौता मूवमेंट। पझौता आंदोलन हुआ था 1942 1943 में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा पझौता किसान आंदोलन। मंडी में किसान आंदोलन 1909 ईस्वी में हुआ था। उस समय राजा थे भवानी सेन। हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था, भवानी सेन उस समय राजा थे। कुनिहार किसान आंदोलन 1920 में हुआ था। पझौता किसान आंदोलन 1942-43 में। चंबा किसान आंदोलन हुआ था राजा शाम सिंह के शासनकाल में 1895 में। इसे भटियात विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पझौता मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये पहली स्टेटमेंट कही है इन्होंने, आफ्टर द मर्जर ऑफ विद हिमाचल प्रदेश बिलासपुर वॉज मेड द 6th डिस्ट्रिक्ट। 6वीं डिस्ट्रिक्ट बनी थी हिमाचल। स्टेटमेंट सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश 5th डिस्ट्रिक्ट थी हिमाचल प्रदेश में मर्ज होने वाली। 4 तो 1948 में बन गई थी। इसके बाद 1954 में हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, तो ये 5th थी ना कि 6th डिस्ट्रिक्ट बनी थी किन्नौर 1960 में। ओके, किन्नौर। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, बिलासपुर नहीं होगा। विधानसभा एस्टेब्लिश नहीं हुई थी 1950 में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ था 1952 में। ओके, 1952 में पहली बार विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे 36 विधानसभा सीटों पे। ओके, 1952 में ही चुनाव हुए थे और यशवंत सिंह परमार 1952 मुख्यमंत्री चुने गए थे। ओके, पहली विधानसभा के। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। देखिए थर्ड स्टेटमेंट दी गई है, द स्मॉलेस्ट हिल स्टेट शिमला हिल स्टेट इज बल्सन। द स्मॉलेस्ट हिल स्टेट इज नॉट बल्सन। एक तो यहाँ पे वाज होना था, इज नहीं है। बल्सन सबसे छोटी शिमला हिल स्टेट नहीं थी। सबसे छोटी हिल स्टेट थी रतेश। रतेश स्टेट सबसे हिल स्टेट सबसे छोटी स्टेट थी और सबसे बड़ी थी बुशहर सबसे बड़ी और रतेश सबसे छोटी। बल्सन इनमें नहीं थी। ओके, अगर हम बल्सन की बात करें वैसे तो बल्सन की स्थापना अलख सिंह ने की थी। ओके, अलख सिंह ने बल्सन स्टेट की स्थापना की थी 12वीं शताब्दी में। ओके, 12th सेंचुरी में। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। बस ये हमारे पास एक ही स्टेटमेंट फोर्थ। चंबा वाज मर्ज्ड इन विद हिमाचल प्रदेश विदाउट अल्टरेशन ऑफ इट्स बाउंड्रीज। इनकी चंबा का हिमाचल प्रदेश में विलय बिना किसी सीमा के बदले हुआ, यानी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। जैसा चंबा था उसी मैप के थ्रू हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
देखिए, जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी इस समय शिमला हिमाचल प्रदेश में 4 जिले बने थे। एक तो मंडी, चंबा, सिरमौर और चौथा महासू। ओके, ये 4 जिले बने थे जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी। चंबा एज इट इज ही ऐड कर दिया गया था, सिरमौर भी एज इट इज ऐड किया गया था। मंडी में मंडी रियासत और दूसरी सुकेत रियासत, इन दोनों रियासतों को मिलाकर मंडी जिले की स्थापना की गई थी। ओके, सो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाकी स्टेटमेंट्स गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इंडिया जीके से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया जीके से, विच फॉलोइंग amended act of Indian Constitution provides the registration of आनंद मैरिज ऑफ सिख्स। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित भारतीय संविधान का अधिनियम सिखों के आनंद विवाहों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करता है? तो ये अमेंडमेंट एक्ट है 2012, आनंद मैरिज एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2012। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। देखिए, इंडिया जीके के क्वेश्चंस इजी नहीं थे, काफी रेयर क्वेश्चन ढूंढ के डाले हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु लॉन्च्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम किस प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी? ये क्वेश्चन पहले भी पीजीटी के एग्जामिनेशन में या किसी एचपीपीएससी के पेपर 1 में पूछा गया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, लेट नरसिम्हा राव के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी। स्कीम का नाम था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई इंडियाज बजट विच इज अनाउंस द इशू ऑफ सोवरियन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। भारत के बजट की पहचान कीजिए जिसमें सोवरियन ग्रीन बॉन्ड्स की जानकारी, बॉन्ड्स जारी करने की घोषणा की गई है। तो ये बजट है बजट 2022-23 का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच फॉलोइंग रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया। इस क्वेश्चन में काफी कैंडिडेट्स कंफ्यूज हुए होंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में हिंदी में अलग मीनिंग निकलता है। हिंदी में अगर पढ़े, दक्षिण भारत में कौन सी निम्नलिखित नदी दक्षिण भारत की गंगा जानी जाती है? देखिए, अब इस क्वेश्चन के भी अलग अलग आंसर है। अब जो गंगा ऑफ साउथ इंडिया है ना, जिसे कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ इंडिया, गंगा ऑफ साउथ इंडिया यूजुअली कावेरी नदी को कहा जाता है। ओके, कावेरी नदी, लिंग गलत हो गई, कावेरी रिवर को कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ इंडिया। एंड दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा एक है, यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा है, लेकिन दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी रिवर को। ओके, गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा। अगर सिंपल दक्षिण गंगा पूछा जाए, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी रिवर को, और गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है कावेरी रिवर को। लेकिन यहाँ पे कावेरी ऑप्शन में है ही नहीं, गोदावरी है, तो हम गोदावरी को ऑप्शन करेक्ट मानेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, तो देखना होगा इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में स्क्रैप किया जाता है या फिर इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन सिंगापुर। किस निम्नलिखित भारतीय भाषा को सिंगापुर में राजकीय भाषा की स्वीकृति मिली है? राजकीय भाषा की स्वीकृति सिंगापुर में भारतीय कौन सी भाषा है? वो भाषा है तमिल लैंग्वेज। तमिल को रिकॉग्नाइज किया जाता है सिंगापुर में एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तमिल। इसके अलावा श्रीलंका में भी, ओके, श्रीलंका में भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है तमिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द पेंटर हु हैज मेड द पेंटिंग दांडी मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग। दांडी मार्च शीर्षक चित्रकला के चित्रकार की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो दांडी मार्च जो महात्मा गांधी का पेंटिंग है, इसको बनाया है नंदलाल बोस ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ वीमेन एमपीज इन इंडियन पार्लियामेंट 2019 to 2024। यहाँ पे 17वीं 17th
लोकसभा की बात की जा रही है। ओके, तो 2019 से 24 का जो टेन्योर था, इसमें विमेन एमपी की जो परसेंटेज शेयर था, जो विमेन थी वो 78 विमेन थी एमपी। ओके, जो कि होती है अराउंड 40% के आसपास। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। 40.9% विमेन शेयर था, परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ विमेन एमपीज इन इंडियन पार्लियामेंट। ऑप्शन डी इसमें हम करेक्ट मानेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हाउ मैनी मुस्लिम सीट्स वर वोन बाय मुस्लिम लीग इन इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन जुलाई 1946। 1946 जुलाई 1946 में जो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चुनावों में मुस्लिम लीग ने कितनी मुस्लिम सीटें जीती थी? तो मुस्लिम लीग ने जो सीटें जीती थी वो थी 73 सीट्स। मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ओके, सो ऑप्शन सी बी इसमें करेक्ट होगा, 73 थी मुस्लिम लीग की सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पीस एस्टेब्लिश्ड बाय द यूएनओ बाय द ट्रीटी इन 1980s। यूएनओ की संधि द्वारा वर्ष 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की स्थापना के स्थान की पहचान कीजिए। 1980 में 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस एस्टेब्लिश हुई थी कोस्टारिका में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कोस्टारिका साउथ अमेरिकन कंट्री है, कोस्टारिका यहाँ हुई थी 1980 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन वाज द टाइटन कंपनी एस्टेब्लिश्ड एज अ जॉइंट वेंचर। टाइटन कंपनी की एक संयुक्त परियोजना के तौर पर कब स्थापना हुई? टाइटन कंपनी की एक संयुक्त परियोजना के तौर पर स्थापना हुई थी 1984 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एग्जैक्ट बात करें अगर तो जून मंथ में, जून 1984 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर द 90th समिट ऑफ नेम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2024। जनवरी 2024 में आयोजित नाम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का 19वां सम्मेलन आयोजित हुआ। ये कहाँ हुआ आपको बताना है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का 19वां सम्मेलन हुआ युगांडा में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज। साउथ साउथ कोऑपरेशन का संयुक्त राष्ट्र का दिवस कौन सा है? साउथ साउथ कोऑपरेशन का संयुक्त राष्ट्र का दिवस है 12th of September, September 12। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ अ बुक इलॉन मस्क। इलॉन मस्क फ्रॉम द फॉलोइंग। जो एलॉन मस्क शीर्षक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वॉल्टर आइजैक्सन। वॉल्टर आइजैक्सन के द्वारा बुक लिखी गई है इलॉन मस्क। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इलॉन मस्क। क्वेश्चन नंबर 49। गिव द करेक्ट मंथ एंड ईयर ऑफ साइनिंग द सार्क डिक्लेरेशन। सार्क डिक्लेरेशन के हस्ताक्षर के सही महीने तथा वर्ष की पहचान कीजिए। सार्क डिक्लेरेशन दिसंबर 1985 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका में हुआ था सार्क डिक्लेरेशन। फर्स्ट सार्क समिट भी ढाका में हुआ था 1985 में। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। काठमांडू नेपाल में है सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क की स्थापना हुई थी, सार्क का गठन हुआ था 1985 में, दिसंबर 1985। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। साइंस से क्वेश्चन डाल दिया है। द मेन एयर पोल्यूटेंट इज। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी
पॉल्यूटेंट है, लेकिन ये इतना मेन नहीं है। ओके, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मेन एयर पॉल्यूटेंट है, एक मेन जो है मुख्य वायु का एक प्रदूषक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो दैट्स इट। ये 30 क्वेश्चंस HPG के और नेशनल इंटरनेशनल जीके के हमने किए। बचते हैं हमारे पास अब 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के। इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक, इनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी PDF भी आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू वंदना जी, जिन्होंने हमें क्वेश्चन पेपर टाइमली सेंड किया। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जो लिखिएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।